अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम एनलाइटर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हमारे प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाए में जो चल रहा है 18 पारे अल्हम्दुलिल्लाह कल की नशिश में हमने मुकम्मल कर चुके थे। इंशाअल्लाह आज की नशिश में हम 19वें पारे से आगाज़ करेंगे और गुज़िश्ता नशिश में हमने सूरतुल फुरक़ान का आगाज़ किया था। उसके मज़ामीन, अहम पॉइंट्स और ओवरऑल मज़मून जो भी थे हमने समात किया, सुनने की कोशिश करें और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को याद है। और इंशाअल्लाह आज हम 19वां पारा और सूरतुल फुरक़ान को लेकर इंशाअल्लाह साथ चलने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ मुझे फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं जो जहाँ पर है। इंशाल्लाह 18 पारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म किया है। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग आप उसको सुने हैं और याद रखने की कोशिश करें। अगर जो नहीं सुन सके तो वो इस्लाम एनलाइटनर चैनल पर तमाम पिछले वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं रोज़ाना, ताकि आप लोग इस सिलसिले के साथ साथ आप भी कंटिन्यू रहे, ताकि अगर आप 18 पारे मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह 19वें पारे से आप लोग आगाज़ कर सकते। तो उसको आप इस्लाम एनलाइटर्स चैनल में तमाम पूरे पिछले तमाम प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं। दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि वो लोग भी कुरान को समझने में आसानी हो। आइए तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, अच्छी नीयतों के साथ आज की नशिश को आगाज़ करते हैं। बगौर समात करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम वअतौ उतुव्वन कबीरा। और जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, कहते हैं कि हमारे ऊपर फ़रिश्ते क्यों नहीं उतारे गए या हम अपने रब को अपनी आँखों से देख लेते तो फिर ज़रूर ईमान ले आते। हकीकत में ये लोग अपने दिलों में अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हैं और हद से बढ़कर सरकशी कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुश्रिकों का और कुफ़ार का जो सिलसिला चल रहा था, गुफ्तगू चल रही थी, उसमें बताया गया है कि इसमें पहली आयत में आज अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग हमारी मुलाकात की, यानी ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल आखिरा का कंडीशन क्या है? ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान लाना और आखिरत पर भी ईमान रखना। तमाम मुमिनों का, मुसलमानों का, ईमान वालों का अक़ीदा है कि आखिरत ज़रूर है, बरहक़ है और हर जी नफ्स दोबारा अल्लाह के सामने उठाया जाएगा। अल्लाह ताला फिर से उनको ज़िंदा करेगा और तमाम हिसाब किताब जो सवाल जवाब है उसका मुआमला होगा। तो जब अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह के सामने हमको खड़ा किया जाएगा सवाल जवाब के लिए क़यामत के दिन, तो यहाँ पर मुश्रिकीन कुफ़ार उस पर यकीन नहीं रखते। तो उस सिलसिले में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, मतलब वो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते और दोबारा उठाए जाने पर यकीन नहीं रखते, तो वो लोग कहते हमारे ऊपर फ़रिश्ते क्यों नहीं उतारे गए या हमको डायरेक्ट अल्लाह ताला से क्यों अपने आँखों से देख लेते तो फिर ज़रूर हम ईमान लाते। तो वो लोग हीले बहाने हर बार कुछ ना कुछ वो उन लोगों का पेशा रहा। हमेशा वो लोग, हर कुफ़ार का पिछले कौमों से यही रहा, जिस तरह अल्लाह ताला ने पिछले आयतों में बताया गया था। तो ईमान ले आते। हकीकत में ये लोग अपने दिलों में अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। तो अल्लाह ताला उनका दिल की राज जानता है। तो अल्लाह ताला दिल हर चीज़ को जानता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हकीकत में ये तो हीले बहाने, मगर हकीकत में ये है कि वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे और हद से बढ़कर सरकशी कर रहे हैं। यौम यरौनल मलाइकत ला बुश्रा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन व यक़ूलून हिज्रम महजूरा। जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे तो उस दिन मुजरिमों के लिए चंदा खुशी की बात न होगी, बल्कि वो उन्हें देखकर डरते हुए कहेंगे कोई रोक वाली आड़
होती जो हमें उनसे बचा ले, या फरिश्ते उन्हें देखकर कहेंगे कि तुम पर दाखिला जन्नत ख़तान ममनू है। तो जब वो फरिश्तों की देखने की बात कर रहे हैं, मगर हकीकत में जब उनको फरिश्ते बताए जाएंगे वो लोग खुशी नहीं होगी बल्कि वो लोग डरेंगे, डर कर ये कहने लगेंगे कि कोई रोक वाली आद होती, यानी कोई हमें उनसे रुकाए जो हमें उनसे बचा ले। या फरिश्ते उन्हें देख कर कहेंगे कि तुम पर दाखिला जन्नत ख़तान ममनू है, जन्नत में दाखिला ख़तान ममनू है, रुकाया गया है। वक़दिमना इला मा आमिलू मिन आमिल फ़जअलनाहु हबा मंसूरा, और फिर हम उन आमाल की तरफ मुतवज्जो होंगे जो बज़म में खुश उन्होंने ज़िंदगी में किए थे, तो हम उन्हें बिखरा हुआ गुब्बारा बना देंगे। तो जो लोग आमाल करेंगे तो उसके ऊपर देखा जाएगा, और जब तमाम चीज़ें होंगे तो हम उन्हें बिखरा हुआ गुब्बारा, यानी किस तरह बिखरे हुए पड़ेंगे गुब्बारे बैलून्स, इस तरह वो उनको बना देंगे। अस्हाबुल जन्नत यौमइज़िन खैर मुस्तक़र्रन व अहसन मक़ीला, उस दिन अहले जन्नत की क़यामगाह भी बेहतर होगी। अब अहले जन्नत के ताल्लुक़ से, अहले जन्नत जो जन्नत में जाने वाले हैं उनकी क़यामगाह भी बेहतर होगी और आरामगाह भी खूब तर, जहाँ वो हिसाब व किताब की दोपहर के बाद जाकर क़ैलूला करेंगे। तो उतना, यानी क़ैलूला जो दोपहर में जो नैप लेना का है उसको क़ैलूला करते हैं, तो किस तरह उनका आरामगाह होंगी और जो वहाँ पर रहेंगे तो तमाम की बेहतर होगी। व यौम तशक्क़क़ुस समाउ बिल ग़मामि व नुज़्ज़िलुल मलाइकतु तंज़ीला, और उस दिन आसमान फट कर बादल की तरह धुएँ में बदल जाएगा और फरिश्ते गिरोह दर गिरोह उतारे जाएंगे। अब उस दिन का मामला बताया जा रहा है कि जिस दिन आसमान फटकर बादल की तरह धुएँ में बदल जाएगा और फरिश्ते गिरोह दर गिरोह यानी ख़तार दर ख़तार उतारे जाएंगे। अल मुल्क यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा, उस दिन सच्ची हुक्मरानी सिर्फ़ खुदाए रहमान की होगी और वो दिन काफिरों पर सख्त मुश्किल होगा। क़यामत का दिन का बताया जा रहा है कि मंज़र किस तरह आसमान फट कर धुआं धुआं हो जाएगा, यानी धुआंधार हो जाएगा और फरिश्तों की दरख़तार उतारी जाएगी, और उस दिन सच्ची हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की होगी, जो बादशाही हकीक़ी है अल्लाह की हुक्मरानी होगी और खुदाए रहमान के सिवा किसी और की हुक्मरानी नहीं चलेगी, और वो दिन काफिरों के लिए सख्त मुश्किल होगा। तो उस दिन का वो लोग इनकार कर रहे थे मगर उनके लिए वो कई मुश्किल होगा। व यौम यअुज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला, और उस दिन हर ज़ालिम गुस्सा और हसरत से अपने हाथों को काट काट खाएगा और कहेगा काश मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में आकर हिदायत का रास्ता इख्तियार कर लिया होता। तो जब वो लोग उसको एहसास करते कि हाँ प्यारे नबी जो बताए रहे थे काश मैं उनको फॉलो करता, उनके अंदर दाखिल होकर सही रास्ता इख्तियार कर लेता, मगर वक्त हो चुका होता। वो लोग उस दिन यानी सोचेंगे, पछताएंगे, मगर वो टाइम चले जाएगा, अपने हाथों को काट काट खाएगा। इस तरह सिचुएशन होगा, सिर्फ बंदा अपने हाथों को पीस कर खाएगा, क्योंकि उस दिन वो लोग अफसोस करते रहते हैं। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलान खलीला, हाय अफसोस काश मैं फ़लाँ शख्स को दोस्त न बनाया होता। तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए क्यों बताई गई है? कुफ़ार का तो मसला इस तरह जो सामने खुला रखा जाएगा कि वो लोग, उनके लिए बहुत मुश्किल का दिन होगा, बहुत सख्त रहेगा और उनके लिए बहुत उस वक्त मुश्किल होगा। मगर जो ईमान नहीं लाए हैं, जो ईमान लाकर भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं मगर ईमान वाले नहीं करे, हकीकी मुसलमान अलग है, मुमिन अलग है। मुसलमान नाम का रहेगा, मुमिन हकीकी दिल में ईमान रहना, अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करना और तमाम बताए गए सुन्नतों पे मुहम्मदिया पे चलना, शरीयत मुतहरा पे फॉलो करना, तो ये ईमान वालों का कैटेगरी में रहा जाएगा। और जो पक्के ईमान वाले हैं तो अपने ईमान को और ताज़ा करना है, मतलब ईमान को हर रोज़ पुख्ता करना है, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना है, प्यारे नबी से रिश्ता मजबूत करना है। जो इनसे दूर हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे, दूर हो जाएंगे, तो हमारा भी नाम उस लिस्ट में अगर आ जाएगा तो हमारा भी हाल वही रहेगा। तो हमें इन तमाम चीज़ों से बताया जा रहा है कि अपने ईमान को किस तरह मजबूत करें, अल्लाह से अपना रिश्ते को कितना पुख्ता बनाएं, ताकि हम उस दिन को फेस कर सकें अल्लाह के सामने। अपने आमाल जब पेश हो जाएंगे तो अल्लाह के सामने हम अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा और हिसाब किताब हम सबको आसानी होगी। अगर हम हिसाब किताब में वहाँ पर भी अगर हमारे नाम आमाल सीधे हाथ में नहीं रहेगा तो हमारा भी हाल, हमें भी वो दिन बहुत
मुश्किल होगा। तो हमें तमाम चीज़ें ओवरऑल बताई जा रही है कि सामने उसका नक्शा रखाया जा रहा है कि इस तरह होगा, इस दिन ये होगा, अब भी वक्त है सुधर जाओ। क्योंकि जब कुफ़ार पछताएंगे, सोचेंगे, अफसोस करेंगे, मगर आज हमारे लिए वक्त है ईमान वालों के लिए। और जो मुश्रिकीन है, जो कुफ़ार है, उनको अगर हम पहुंचा सके अपनी बात तो वो लोग भी अगर समझेंगे कुरान को, तो अभी भी उनके लिए वक्त है कि ईमान पर आ जाएं। और जो ईमान वाले हैं, जो मुमिन हैं, मुसलमान हैं, अपने ईमान को ताज़ा करें और अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें, ताकि उन तमाम नक्शा जो बताया गया है, तमाम जो होने वाले फ्यूचर बताई गई है, उसको भी अगर हम देख कर अपने आँख को नहीं खोलेंगे तो बाद में फिर वो वक्त हमारा भी क़रीब होगा जो हम उस लाइन में आकर रहेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन तमाम से बचाए और अपने सीधे रास्ते पे प्यारे नबी के जो बताए हुए रास्ता उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। लक़द अज़ल्लनी अनिल ज़िक्रि बादा इज़ जाअनी व कान शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला, बेशक उसने मेरे पास नसीहत आ जाने के बाद मुझे उससे बहका दिया। कौन? जो दोस्त वो लोग बनाते थे। नसीहत दोस्त भी चुनने के बारे में बताया गया, दोस्त को भी सेलेक्ट करने का बताया गया। दोस्त किस तरह रहना चाहे, दोस्त ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह की याद को और ताज़ा करे। अल्लाह दोस्त को देखेंगे तो अल्लाह की याद आ जाएगी और अपने दीन कामों में बढ़ावा होगा, ना कि वो दोस्त जो अगर दीन से दूर ले जा रहा है तो वो दोस्त नहीं, हकीकतन वो शैतान का एक वार रहेगा हमारे लिए। जिस बताया कि हाय अफसोस, उस दिन वो लोग अफसोस करेंगे, काश मैंने फ़लाँ शख्स को दोस्त न बनाया होता। अगर वो शख्स अपने दोस्त को सही चुन सकता, सही सेलेक्ट करता, दोस्त सही रहता, तो वो अल्लाह के करीब लाता, ना कि अल्लाह से दूर लेकर जाएगा, दीन के करीब लाएगा। तो बेशक उसने मेरे पास नसीहत आ जाने के बाद भी मुझसे उसे बहका दिया। कौन? वो दोस्त जो वो रॉन्ग सिलेक्शन किया था, वो बहका दिया। और शैतान इंसान को मुसीबत के वक्त बेयार और मददगार छोड़ देने वाला है। शैतान का वार है जो इंसान को जब वक्त आएगा तो बेयार मददगार छोड़ देगा। शैतान इंसान को भटका देगा, कई वे से प्लान करेगा, कई वे से वार डालेगा, कई तरीक़े से उसको बहकाने के, दोस्त के ज़रिए से, दुनिया में मशगूल रहने की वजह से बहकाएगा और वो बेयार मददगार छोड़ देगा। तो अभी भी हमारे लिए वक्त है। तमाम चीज़ों को बताया जा रहा है कि खुली किताब की तरह हम सबको तमाम चीज़ें वाक़अतन होने वाले जो हो चुके हैं, जो जिस पर आज़ाब आया है, तमाम चीज़ें हमें बताई गई है। फिर भी अगर हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सही सीधे रास्ते पे आएंगे तो वो हमारी गलती रहेगी, हम उसके ज़िम्मेदार रहेंगे। बेशक अल्लाह ताला किसी को उसके ज़्यादा यानी बोझ नहीं देने वाला है और उसके आमाल के मुताबिक ही उसको आज़ाब देगा। तो तमाम चीज़ें हमको समझना है और अपने आप को सही करने की कोशिश करना है। अपने आप का असेसमेंट करते हुए हमें सही रास्ते पर रहना है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करेंगे, ऐ रब, बेशक मेरी कौम ने उस कुरान को बिल्कुल ही छोड़ रखा था। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन वकफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा, और उसी तरह हमने हर नबी के लिए जराइम शार लोगों में से उनके दुश्मन बनाए थे जो उनके पैगम्बराना मिशन के मुखालिफ करते, और उस तरह हक़ और बातिल क़ुव्वतों के दरमियान तज़ाद पैदा होता, जिसने इनक़िलाब के लिए साज़गार फ़िज़ा तैयार हो जाती थी। और आपका रब हिदायत करने और मदद फरमाने के लिए काफ़ी है। तो हमें अल्लाह से भी दुआ मांगते रहना चाहिए। अल्लाह की तौफ़ीक़ रहेगी, अल्लाह का फ़ज़ल रहेगा तो हम सीधा सिरात मुस्तक़ीम पर ही रहेंगे, न भटकेंगे और कुरान को अमल करेंगे, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि हर अपने नबी के लिए जराइम शार लोगों में से उनके दुश्मन बनाए थे, तो वो लोग भी उस मिशन को मुखालिफत करते थे जो प्यारे नबी, जो प्यारे अंबिया इकराम लेकर आए अल्लाह के दीन को, अल्लाह के दीन को फैलाने की, अल्लाह के दीन को पहुँचाने की। तो मुखालिफत करते थे चंद लोग, तो उनके बारे में बताया जा रहा है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिक नुसब्बित बिही फ़ुआदक वरत्तलनाहु तरतीला, और काफिर कहते हैं कि उस रसूल पर कुरान एक ही बार एक जा कर के क्यों नहीं उतारा गया हो, यूँ थोड़ा थोड़ा करके उसे तदरीजन इसलिए उतारा गया है ताकि हम उससे आपके क़ल्ब को क़ुव्वत बख्शें। तो वो लोग सवाल करते हैं कि क्यों एक साथ नहीं उतारा गया, क्यों थोड़ा थोड़ा। तो अल्लाह ताला उसका वजह बता रहा है कि हमने तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके उतारा, क्योंकि
ताकि आपके दिल को, आपके कल्ब अत्थर को क़ुव्वत बख्शें, और उस वजह से कि हमने उसे ठहर ठहर कर पढ़ा है, ताकि आपको हमारे पैगाम के ज़रिए बार बार सुकून क़ल्ब मिलता रहे। तो हमें भी, इंसानों को भी यही तरगीब दी गई है कि कुरान को इस तरीके से ठहर ठहर कर पढ़ना का हुक्म दिया गया है, ताकि हम अल्लाह का कलाम को समझें। अल्लाह से हम कलाम कर रहे हैं। बताया गया है कि जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो अल्लाह हमसे कलाम कर रहा है। तो हमें अल्लाह क्या पैगाम दे रहा है, मैसेज दे रहा है, हमें अल्लाह से कलाम करने का। यही एक वाहिद किताब है जो अल्लाह का कलामुल्लाह कहा गया है। हर पहले किताबों को अल्लाह की यानी अल्लाह के सहीफ़े बनाने गए हैं, अल्लाह के सहीफ़े बताए गए हैं, मगर ये एक कलाम है जो अल्लाह का कलाम यानी कलामुल्लाह कहा गया है। ये जो हमें अल्लाह हमको बता रहा है कि इसमें अपने कलाम के ज़रिए से जब हम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह हमसे फरमा रहा है कि ये चीज़ें हमारे लिए बताई गई है। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो बताया गया है कि हम अल्लाह से कलाम करते हैं। तो जब भी आपको अल्लाह से कलाम करना हो तो नमाज में रकात बने और अल्लाह से कलाम करना शुरू करें। और जब आपको कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो अल्लाह आपसे कलाम कर रहा है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि कुरान को ठहर ठहर कर उतारा गया है प्यारे नबी के क़ल्ब अत्थर पर, ताकि उनको क़ुव्वत बख्शे और तस्कीन मिले। और हमें भी कुरान को इस तरीके से पढ़ने का हुक्म दिया गया ताकि हम समझें और आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ कर अमल करने की कोशिश करें। वला यअतूनका बिमसलिन इल्ला जिअनाका बिलहक़्क़ि व अहसन तफ़सीरा। और ये कुफ़ार आपके पास कोई ऐसी मिसाल सवाल और एतराज़ के तौर पर नहीं लाते, मगर हम आपके पास उसके जवाब में हक़ और उससे बेहतर वजाहत का बयान ले आते। वो लोग सवाल लेकर आने से पहले अल्लाह ताला आपको वही के ज़रिए से तमाम उसका जवाब वजाहतन समझा देते कि इसकी वजह क्या है। अल्लज़ीना युहशरुन अला वजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुम मकान व अज़ल्लु सबीला। ये ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरों के बल दोज़ख की तरफ हाँके जाएंगे। यही लोग हैं जो ठिकाने के लिहाज से निहायत बुरे और रास्ते से भी बहुत बहके हुए हैं। कौन? जो इस तरह अल्लाह से यानी मुखालिफत करते, अल्लाह से हर चीज़ में सवाल करके, यानी अपने आप को वो लोग बताते कि बहानों के ज़रिए से वो लोग ये ऐसा क्यों नहीं होता। इस तरह वही लोग हैं जो अल्लाह से दूर होने वाले हैं, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाने वाले हैं। तो उनके बताया जा रहा है कि ये लोग अपने चेहरों के बल दोज़ख की तरफ हाँके जाएंगे। जो भी उस तरह कर कहेंगे वो लोग आएंगे तो उनके तमाम पर ये लागू हो जाएगा। और यही लोग हैं जो ठिकाने के लिहाज से निहायत बुरे और रास्ते से भी बहके हुए हैं, यानी वो लोग रास्ते मुस्तकीम पर नहीं है बल्कि वो लोग रास्ते को बहक गए हैं। वलक़द आतैना मूसा किताब वजअलना मअहू अख़ाहू हारून वज़ीरा। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई और हमने उनके साथ उनकी मुआविनत के लिए उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को वज़ीर बनाया। फ़क़ुलना इज़हबा इलल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़दम्मरनाहुम तदमीरा। फिर हमने कहा कि तुम दोनों उस कौम के पास जाओ जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया है। जब वो हमारी तकज़ीब से भी फिर भी बाज ना आए तो हमने उन्हें बिल्कुल ही हलाक कर डाला। तो जैसा कि बताया गया है कि आप यहाँ पर चंद अंबिया इकराम का वाक़यातन फिर से आप सुनेंगे अलग अंदाज में, ताकि आप ये बताया गया है कि इस वाक़यात के ज़रिए से प्यारे नबी को तस्कीन मिले और जो वो दीन की दावत दे रहे हैं तो उन्हें सुकून मिले कि हाँ पिछले कौमों भी इस तरह था और अल्लाह ताला इनका उस हाल किया गया है। अगर वो ना माने तो आप तस्कीन अता करें, सुकून अता करें, परेशान ना हो, अपना काम जो बताया गया है उसको अमल करने के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो ये आयत, ये वाक़यात आपने पहले भी समात करिए, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम के वाक़या फ़िरऔन के साथ, और तमाम आगे आएंगे तो अलग अंदाज में आप समात करें ताकि आप लोग को रिवाइज़ हो जाएगा और उससे हमें नसीहत हासिल कर सकें। वक़ौम नूह लम्मा कज़्ज़बू रुसुलना अग़रक़नाहुम वजअलना लिन्नासि आया वअतदना लिज़्ज़ालिमीना अज़ाबन अलीमा। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी जब इन्होंने रसूलों को झुटलाया तो हमने उन्हें गर्क़ कर डाला और हमने उन्हें दूसरे लोगों के लिए निशान इबरत बना दिया और हमने ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। जो तमाम क़यामत तक जो आने वाली है तमाम के लिए निशान इबरत है, यानी हमें देख कर सीखना है, इबरत वाला वाक़या है जो अल्लाह ताला उन्हें हलाक कर दिया। जो क्योंकि वो लोग नहीं माने, रसूलों पर फॉलो नहीं करे, रसूल के पैगाम को झुटलाए तो अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक कर डाला। और बेशक हमने ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। आदम व समूद व अस्हाब रस व क़ुरूनम बैन ज़ालिक कसीरा। और आद और समूद और बाशिंदगान रस को, उनके दरमियान बहुत सी और उम्मतों को भी
हलाक कर डाला। वकुल्ला ज़रबना लहुल अमसाल वकुल्ला तब्बरना तदबीरा, और हमने उनमें से हर एक की नसीहत के लिए मिसाल बयान की है, और जब वो शिरक सरकशी से बाज ना आए तो हमने उन सब को नीस्त व नाबूद कर दिया। वलक़द अतौ अलल क़रयति अल्लती उमतिरत मतरस्सौ अफ़लम यकूनु यरौनहा बल कानू ला यरजून नुशूरा, और बेशक ये कुफ़ार उस बस्ती पर से गुजरे हैं जिस पर बुरी तरह पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी, तो क्या ये उस तबाहशुदा बस्ती को देखते न थे, बल्कि ये तो मरने के बाद उठाए जाने की उम्मीद ही नहीं रखते। तो वहाँ से गुजरे फिर भी वो लोग बाज नहीं आ रहे, या क्या वो लोग नहीं देखते, क्या वो लोग मरने के बाद उठाए जाने की उम्मीद ही नहीं रखते। तो वहाँ से गुजरने के बाद भी जहाँ पर पत्थरों का आज़ाब हुआ है, तो फिर भी वो बस्ती के सामने गुजरने के बाद भी वो लोग अल्लाह के तरफ रुजू नहीं हो रहे, वो लोग अपने आँख वो नहीं देख रही है जो देखकर ईमान नहीं ला रहे हैं। वइज़ा रअौ का विन वजह क्या है, वो लोग मरने के बाद उठाए जाने की उम्मीद ही नहीं रखते, वो लोग उसको यकीन नहीं रखते, और इस तरीके से वो लोग अपने आप को बाज नहीं आ रहे हैं। वइज़ा रअौ का यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुवा अहदल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला, और ए हबीब मुकर्रम जब भी वो आपको देखते हैं आपका मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने के सिवा कुछ नहीं करते, और कहेंगे क्या यही वो शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। इनका दलयुज़िल्लुना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा वसौफ यअलमुना हिन यरौनल अज़ाब मन अज़ल्लु सबीला, करीब था कि ये हमें हमारे माबूदों से बहका देता अगर हम उनकी परस्तिश पर साबित कदम न रहते, और वह अनकरीब जान लेंगे कि जिस वक्त आज़ाब देखेंगे कि कौन गुमराह था। तो इस आयतों के ज़रिए अल्लाह ताला ने पिछले कौमों के वाक़यात प्यारे नबी को बताकर अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर ए हबीब मुकर्रम जब भी वो आपको देखते तो आपका मजाक उड़ाने के सिवा कुछ नहीं करते, यानी उनको बताया जा रहा है कि पिछले कौम भी ऐसे की थी, अभी भी अगर कुफ़ार आपको देखेंगे तो आपको मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने के सिवा कुछ नहीं करते, और कहते हैं कि क्या यही वो शख्स भेजा गया है जो अल्लाह का रसूल बनाकर। तो करीब था कि हमें उन माबूदों को बहका देता, यानी वो लोग करीब था कि अगर हमारे माबूदों से बहका देता अगर हम उनकी परस्तिश पर साबित कदम है। तो वो लोग समझते हैं कि हम अपने दीन पर साबित कदम हैं, हम अपने जो लोग वो लोग माबूदों को पूछते थे तो हम उस पर साबित कदम हैं। हाँ, वो बहकाने से पहले हम अपने आप को पुख्ता कर रहे हैं, हाँ बहक नहीं रहे हैं, वो लोग उस गलत फहमी में रहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा है कि हाँ वो लोग इस तरह कह देंगे मगर, और वो अनकरीब जान लेंगे, वक्त आएगा तो जान लेंगे कि जिस वक्त आज़ाब देखेंगे वो कुफ़ार जो अपने आप को हम साबित कदमी से समझ रहे हैं, वो अपने आप को जो वो दीन पर है जो पूज रहे हैं वो साबित कदमी वो मजबूती से कह रहे हैं समझ रहे हैं, तो अनकरीब वो जान लेंगे। आप तस्कीन रखिए, आप अपना यानी वो जो दीन के काम देने आए हैं तो वो जारी रखिए, आप तस्कीन रखिए, अनकरीब वो जान लेंगे कि कौन वक्त जिस वक्त आज़ाब देखेंगे वो कौन गुमराह है और कौन सही है वो जान लेंगे। अरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया है, तो क्या आप उस पर निगहबान बनेंगे। अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन व याक़िलून इन्हुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला, क्या आप ये ख्याल करते हैं कि उनमें से अक्सर लोग सुनते या समझते हैं, नहीं वो तो चौपाहियों की मानिंद हो चुके हैं बल्कि उनसे भी बदतर गुमराह रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं क्या वो सुनेंगे समझेंगे, नहीं वो उससे भी चौपा है, जो बैल बकरी या गाय हैं चौपा है उनसे बदतर हो गए, वो मानिंद हो गए हैं, वो और बदतर हो गए हैं, बल्कि वो लोग गुमराह हो गए हैं। तो अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों अल्लाह ताला प्यारे नबी के पहले ही वाज़ेह कर दे रहा है कि इस तरह होगा, मगर आप तस्कीन रखिए, सुकून रखिए, आप परेशान न हो, क्योंकि वो जब हम किसी काम को पेश आते हैं तो अपने आप दिल में एक खौफ मतलब एक अजीब होता है कि हाँ इतना कहने के बाद ये लोग नहीं आ रहे। तो अल्लाह ताला इन्हों तमाम वाक़यात के ज़रिए से प्यारे नबी को तस्कीन सुकून दे रहा है कि आप अपना काम को जारी रखें। तो ये हमारे लिए नसीहत है जो नेक आमाल की दावत दे रहे हैं, अगर फिर भी वो कौम नहीं आ रहे हैं तो हमें उनसे उलझना नहीं है, बल्कि अल्लाह का जो मेन मकसद है अल्लाह के राज़ी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हमें अपना काम को पहुँचाना है, अपने नेक आमाल जो भी है यानी नेक बात जो भी है पहुँचाना है, पहुँचा देना है, जो अगर हक़ है तो पहुँचा देना है, फिर उस पर लोगों से उम्मीद नहीं रखना है, अल्लाह से अपना उजरत का यानी अल्लाह से हमें भरोसा रखना है कि अल्लाह ताला हर चीज़ वाक़िफ़ है, अल्लाह ताला हमारे लिए एक मैसेज पहुँचाने लगा रहा है, अपना काम बस अल्लाह से राज़ी करना है। दुनिया अगर दुआ करना है कि वो अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक़ दे, अगर वो पलट आ गए तो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह सही है, अगर नहीं आए तो हमें
तस्कीन, गुस्से में नहीं आना है, अपने आप को अपन परेशान होना नहीं है, अपने आप को गैर ज़रूरी कलाम से भी हमें बचना है। तो ये हमारी नसीहत है। अलम तर इला रब्बिका कैफ मद्दज़िल वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला, कि आपने अपने रब की कुदरत की तरफ निगाह नहीं डाली कि वो किस तरह दोपहर तक साए दराज करता है, और अगर वो चाहता है तो उसे ज़रूर साकिन कर देता है। फिर हमने सूरज को इस साया पर दलील बनाया है। सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इस साये को अपनी तरफ खींच कर समेट लेते हैं। जो सूरज का साया है, अब इसका अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की पावर का यहाँ पर अल्लाह की निशानी बताई गई है, कुदरत की निशानी बताई किस तरह अल्लाह ताला सूरज को फेर रहा है और दोपहर तक साया को खड़ा कर रहा है। फिर तमाम चीज़ें बताई जा रही है। वहुवल्लज़ी जअलकुमुल लैला लिबासन वन्नौम सुबातन वजअलना अन्नहारा नुशूरा, और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को पोशाक के तरह ढांक लेने वाला बनाया, यानी नींद के लिए बनाया, नींद को तुम्हारे लिए आराम का बाइस बना दिया, और दिन को काम काज के लिए उठकर खड़े होने का वक्त बनाया। तो जिस तरह दिन का साया आहिस्ता आहिस्ता दोपहर ढलती है और शाम आती है, वही बताया जा रहा है कि किस तरह हमने दोपहर तक साये को दराज कर रखा, यानी रोशनी रखी, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसे साकिन कर देते हैं। फिर हमने सूरज को उस तरह साया पर दलील बनाया, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इस साये को अपनी तरफ खींच ली और समझ लेते हैं। मतलब रात के करीब आती है तो रात आती है, और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को पोशा की रात बनाई है की तरह ढांक लेने वाला है। आप जब देखेंगे तो सन्नाटा अंधेरा रहेगा, और नींद को तुम्हारे लिए आराम का बाइस बनाया है, और दिन को माश के लिए यानी कामकाज के लिए निकलने के लिए उठकर खड़े होने का वक्त बनाया है। तो इमाम साइकिल को अल्लाह ताला अपने कुदरत की निशानी को बता रहा है कि किस तरह हम इस साइकिल को चला रहे हैं, इस निज़ाम अमल को चला रहे हैं, और कौन सा वक्त लोग रातों में जगकर अपनी नींद को ज़ाया करते हैं और दिन में सोते हैं। अगर मसरूफ़ियत है तो मगर रात की नींद ज़रूरी है इंसान के लिए। अगर वो थोड़ी देर के लिए, अल्लाह ताला फरमाया कि रात नींद के लिए है, रात में अल्लाह ताला नींद आराम करने के लिए बताया जाए। अगर हम रात में कम से कम अगर आप आधा घंटा या अगर एक नींद लेंगे तो वो आपको आराम, सुकून, तस्कीन देगा, जहन को आराम देगा। और आप दिन में उसके कंपेयर करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। दिन में आप दिन तमाम सो जाओ, मगर आपको वो रात की नींद के जो मिसल है उसका एग्जैक्ट आपको कभी नहीं मिलेगी। और अक्सर लोग दिन तमाम सोने से उनका और जहन और डिप्रेस में हो जाता, और सर वगैरह वज़न नज़र आएगा, क्योंकि वो दिन की नींद को रात की नींद से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। तो कम से कम रात अल्लाह ताला जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रात को आराम करने का तक है, तो कम से कम जितना हो सके आराम करें, और दूसरे टाइम पे अपना काम को अदा कर लें, मगर रात की नींद को ज़ाया ना करें, रात की नींद को बर्बाद ना करें, ख़राब ना करें। वहुवल्लज़ी अरसला रियाह बुश्रन बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, और वही है जो अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, और हम ही आसमान से पाक साफ़ करने वाला पानी उतारते हैं। अब यहाँ पर जो बारिश का निज़ाम है, किस तरह अल्लाह ताला हवाओं के ज़रिए से बादलों को भेजता है, वो खुशखबरी देखते हैं कि बादल आ रहे हैं तो बारिश होने के आसार हैं। तमाम चीज़ें अल्लाह ताला हवाओं के ज़रिए से खुशखबरी बनाकर भेजता है, और हम ही हैं आसमान से पाक साफ़ पानी उतारने वाले। लिनुहय्य बिही बल्दतम मैता व नुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमा व अनासिया कसीरा, ताकि उसके ज़रिए हम किसी भी मुर्दा शहर को ज़िंदगी बख्शे, और मज़ीद ये कि ये पानी अपने पैदा किए हुए बहुत से चौपायों और बनशी इंसानों को पिलाएं। तो बताया जाएगा कि उन पानी के ज़रिए से अल्लाह ताला अपनी, अगर आप गौर करें नीचे को देखें तो बंजर ज़मीन पे जब बारिश होती है तो हरियाली उगती है। किस तरह वही है जो मुर्दा शहर को यानी बंजर ज़मीन को ज़िंदा बख्शे, और मज़ीद ये है कि वो पानी चौपाइयों के लिए, इंसानों के लिए पीने के लिए मुहैया करते है। तो वो बारिश का पानी के बारे में अल्लाह ताला जो पाक साफ़ पानी कहा दिया गया है, यही चीज़ है। और इसमें कई, अब अगर देखेंगे तो वीडियो, एक मैंने इस बारिश के पानी के ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाया है, आप वो जाकर देखेंगे उसके फ़ायदे क्या है। तो बारिश का पानी नेचुरल पानी है, जो अल्लाह की तरफ से बारिश से उतारा हुआ पानी है, जिसमें कई बीमारियों के लिए शिफा भी रखी गई है, अगर हम उसको सही तरीके से नियामत समझकर अगर हम पिएंगे। तो आप वो वीडियो का समाप्त करें, शायद आपको अगर लिंक देखेंगे तो मौजूद हो जाएगी, वो देखें आप लोग।
वलक़द सरफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू फ़अबा अक्सरुन्नास इल्ला कुफ़ूरा, और बेशक हम उस बारिश को उनके दरमियान मुख्तलिफ़ शहरों और वक्तों के हिसाब से घुमाते हैं रहते हैं ताकि वो गौर फ़िक्र करें, फिर भी अक्सर लोगों ने बजुज़ नाशुक्री के कुछ कबूल नहीं किया। तो अल्लाह ताला तमाम नियामतों को देख कर भी लोग नहीं ला रहे हैं, अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं कर रहे हैं, बेशक लोग नाशुक्री की मुर्तकिब है। वलौ शिअना लबअसना फ़ी कुल्लि क़रीतिन नज़ीरा, और अगर हम चाहते तो हर एक बस्ती में एक डर सुनाने वाला भेज देते। फ़ला तुतिअल काफ़िरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, बस ए मर्द मोमिन तो काफिरों का कहना न मान और तो उस कुरान की दावत और दलाइल के ज़रिए उनके साथ बड़ा जिहाद कर। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन व फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़ख़न व हिज्रन महजूरा, और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला दिया, ये एक मीठा निहायत शीरीन है और ये दूसरा खारा निहायत तल्ख है, और उसने उन दोनों के दरमियान एक पर्दा और मजबूत रुकावट बना दी। तो ये और एक निशानी अभी भी मौजूद है, एक प्लेस में है, शायद आप लोग वीडियोस भी देखे हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर पानी, खारा पानी और मीठा पानी मिला हुआ दिखता है मगर मिलते नहीं हैं आपस में। वो एक अल्लाह की निशानी है, वही है जिसने दो दरियाओं को मिला दिया। देखते हैं बज़ाहिर वो मिल रहे हैं, खारा पानी दिखेगा, कलर देख सकते हैं, दूसरा मीठा पानी का कलर दिखेगा, करीब दिखेंगे, मिला हुआ है, मगर हकीकतन वो मिलते नहीं हैं, एक दूसरे में आते नहीं हैं। क्यों? अल्लाह ताला फरमाया कि दरियाओं को मिला दिया, ये एक मीठा निहायत शीरीन शक्कर की तरह होता है और दूसरा खारा निहायत तल्ख होता है, और उसने उन दोनों के दरमियान एक पर्दा और मजबूत रुकावट बना दी। ये अभी भी खुली निशानी है अल्लाह ताला की। जिस तरह कुरान मौजिज़ा एक है, प्यारे नबी का जो निशाना है, इसी तरह अल्लाह की निशानी है, नेचर में है। खारा पानी मीठा पानी दो दरियाएँ मिल रहे हैं, मगर हकीकतन अल्लाह ताला एक पर्दा हासिल कर दिया जो रोक नहीं रखे हैं। अगर जब देखेंगे तो वो मिला हुआ है। वो कौन है जो इसको पैदा करने वाला है, कौन है जो इसको दोनों से मिलाकर रुकाने वाला है। चाहे तो वो मिल भी सकते हैं, मगर अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की निशानी है कि खारा पानी खारा है, मीठा पानी मीठा ही है। तो ये एक और एक निशानी है। इससे भी कुफार को देखकर अपने आंख को खोलना है, और अपने हम लोग ईमान वाले जो मुमिन हैं, मुसलमान हैं, अपने ईमान को ताज़ा करना है रब से, और अपने लगाव को अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की इस निशानी को देखकर सुबहान अल्लाह कहें। अल्लाह का जो पाक है, जो इन तमाम चीज़ों को बनाया है, तो अपने रिश्ते को मजबूत करें, अल्लाह के करीब हो जाएँ। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा, और वही है जिसने पानी की मानंद एक नुतफ़ा से आदमी को, अब किस तरह इंसान की तख्लीक़ है, नुतफ़ा पानी के मानंद, पानी की जैसा एक नुतफ़ा जो आदमी को पैदा किया, फिर उससे नसब और ससुराल की क़ुरबत वाला बनाया, यानी फैमिलीज़ बनाए गए हैं। एक बंदा है तो इसके नसबी अपने बाप दाए हैं, फिर जब उसके वाइफ आ जाएंगी, शादी हो जाएगी, तो उसकी ससुराल एक अलग सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये फैमिलीज़ को अल्लाह ताला बनाया है। वही कौन है? वही है जिसने पानी के मानिंद एक नुत्फ़े से आदमी को पैदा किया, फिर उसे नसब और ससुराल की क़ुरबत वाला बनाया। और आपका रब बड़ी क़ुदरत वाला है, यानी नसब शुरू कर दिया एक अलग फैमिली का। अल्लाह ताला इस इंसान को पैदा के अलग पीछे फैमिली रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें कौन है जो बनाने वाला है इंसान को? वही है अल्लाह ताला। वयअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफ़उहुम व ला यज़ुर्रुहुम व कान काफ़िरु अला रब्बिहि ज़हीरा, और वो कुफ़ार अल्लाह के सिवा उन बुतों की इबादत करते हैं जो उन्हें न तो नफ़ा पहुँचा सकते हैं और न वही नुकसान पहुँचा सकते हैं, और काफिर अपने रब की नाफरमानी पर हमेशा शैतान का मददगार होता है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और हमने तो ये तमाम चीज़ें बताई, अल्लाह की खुदरत बताई गई, अल्लाह की निशानी बताई गई है। फिर कुफ़ार जो कर रहे हैं वही जो अपने को कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकता ना कोई नुकसान, उसको वो लोग पूछते हैं। फिर अल्लाह ताला उसके बाद खत्म फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और हमने आपको नहीं भेजा मगर अल्लाह की इताअत गुजार बंदों को खुशखबरी सुनाने वाला और बगावत शिआर लोगों को डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। किसे? प्यारे नबी को अल्लाह ताला भेजा गया है। क्यों? किसने भेजा है? हमने आपको, अल्लाह ताला ने आपको भेजा, मगर अल्लाह की इताअत जो गुजार बंदे हैं, जो नेक बंदे हैं, उन्हें खुशखबरी सुनाने के लिए। क्या? जन्नत की बशारतें वगैरह। जो नेक लोग हैं और जो नेक अमाल करने वाले हैं, अल्लाह की इताअत गुजार है, और जो बगावत शिआर है, जो नाफरमान है, जो सरकशी मुब्तला है, उनके लिए डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया है। डर कौन सा है? जहन्नम के बारे में जो आज़ाब आपने सुने हैं, ये तमाम चीज़ें उनके लिए डर सुनाने वाला भेजा है। अल्लाह ताला प्यारे नबी को इसलिए यहाँ पर भेजा गया है।
कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। आप फरमा दीजिए कि मैंने तुमसे उस तबलीग पर कुछ भी मुआविज़ा नहीं मांगता, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ रब तक पहुँचेगा, रास्ता इख्तियार करना चाहता है कर ले। तो अल्लाह फरमाया कि मैंने कोई मुआविज़ा कोई उजरत उसकी नहीं पी, बल्कि अल्लाह का कलाम आप तक पहुँचाया है, पहुँचाने के लिए, दर्श होने के लिए आया है। जो सुने हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, जो अमल करने वाले हैं, वो सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहता है कर ले। व तवक्कल अला हय्यिल लज़ी ला यमूत वसब्बिह बिहम्दिही व कफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरा। और आप उस हमेशा ज़िंदा रहने वाले रब के पर भरोसा कीजिए जो कभी भी मरेगा नहीं, न किसी मौत का उसके मौत से पाक है, न हर एक चीज़ से पाक है, जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, उस पर भरोसा कीजिए और उसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहें। ये तमाम निशानियाँ सुनकर अल्लाह की तस्बीह करते रहें, अल्लाह की तारीफ़ करते रहें। अल्लाह को और उसका अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर होना काफ़ी है। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फ़स्अल बिही ख़बीरा। जिसने आसमानी कर्रों और ज़मीनों को और उस कायनात को जो उन दोनों के दरमियान है 6 अदवार में पैदा फरमाया, 6 दिनों में पैदा फरमाया है। सुन्नत अय्याम से मुराद 6 अदवार तख्लीक में मारूफ़ माना में 6 दिन, क्योंकि यहाँ तो ख़ुद ज़मीन और जुमले आसमानी कर्रों, कहकशाओं, सितारों, सैयारों और खलाओं की पैदाइशी का ज़माना बयान हो रहा है। उस वक्त रात और दिन का मौजूद कहाँ था, यानी 6 अय्यारों यहाँ पर बताई गई है कि 6 अदवार में, यानी 6 अदवार मतलब उससे 6 दिन मुराद लिया गया है, क्योंकि उस दिन रात और दिन का नहीं था। तो तमाम चीज़ें जब भी बनाई गई थी तो 6 अदवार। फिर वो हस्बे शान अर्श पर जलवा अफरोज़ हुआ है अल्लाह ताला। वो रहमान है ए मारिफत हक़ के तालिब, तो उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ, बेखबर उसका हाल नहीं जानते। जो बाखबर है, जो अल्लाह को पहचाना है, उससे पूछ अल्लाह के बारे में। जो बेखबर है, जो छुटलाए हुए हैं, वो नहीं जानते अल्लाह को। व इज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमानि क़ालू मर्रहमान अनस्जुदु लिमा तअमुरुन व ज़ादहुम नुफ़ूरा। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम रहमान को सजदा करो, ये तमाम चीज़ें बताई गई है, अल्लाह की क़ुदरत की निशानी बताई गई है, अल्लाह को पहचानने का जो अल्लाह अपने अर्श पर जलवागर है उसको बताई गई है। अल्लाह हकीकी हमेशा रहने वाले है, न कोई इसके मौत से, तमाम अल्लाह ताला मौत से पाक है। तो तमाम चीज़ें बताकर बताई गई है कि और जब उनसे कहा जाता है कि किससे लोगों से कहा जाता है तुम रहमान को सजदा करो, तो वो मुनकिरीन हक़ कहते हैं कि रहमान क्या चीज़ है। ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। बाद भी वो कहते हैं कि मुनकिरीन रहमान कौन है, तो वही बताया जाएगा कि पिछली आयत में जो बाखबर है, जो अल्लाह को पहचानने वाला है, उसके अल्लाह से पूछो। जो बेखबर है वो अल्लाह को नहीं जानता, वो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को जानता ही नहीं है, वह वाकिफ़ नहीं है। तो अपने को जब यहाँ और की नसीहत है, जो अल्लाह वाले हैं उनसे जाके पूछो कि अल्लाह वाले अल्लाह को रिश्ता मजबूत करेंगे। जो उलमाए कराम हैं, जो नेक परहेज़गार है, उनसे पूछिए कि अल्लाह क्या है, तो हमें अल्लाह से और लगाने वाली, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने वाली बातों को बताएंगे। अगर हम अपने कंपेनियन, जो दोस्त अहबाब भी हम अगर वही लोग चुन रहे हैं जो बेखबर है, तो हमें भी और हम भटकने में चले जाएंगे। जो बाखबर है, जो नेक है, अगर हम उसको अपने कंपेनियन बनाएंगे, अपना साथी बनाएंगे, तो वो हमें अल्लाह से और क़रीब हो जाएगा। तो वही इससे आयत भी उलमाए कराम उससे मुराद लेते हैं। अब बताया कि जब उनसे कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो वो मुनकिरीन कहते हैं कि रहमान क्या है, रहमान कौन है, रहमान क्या चीज़ है, क्या हम उसको सजदा करने लग जाएंगे जिसका आप हमें हुक्म दे दें, और उस हुक्म ने उन्हें नफ़रत में और बढ़ा दिया है। तो ये सजदे वाली आयत है। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा जो सुन रहे हैं तो ज़रूर सजदा करें। यहाँ पर तीसरा रुकू मुकम्मल हो रहा है और 7वां सजदा है, तो सजदा कर लें। ये सजदे की आयत है। तो जब उनसे कहा जाएगा कि सजदा करें, तो वो सजदा नहीं करते, मुनकिरीन हैं। तो हम सब के लिए सजदे की आयत है, तो ज़रूर सजदा कर लें। इंशाल्लाह हम यहाँ पर अपने नशिश का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है। और एक रुकू है, इंशाल्लाह हम सूरह फुरक़ान का इख्तिताम होगा और रुबा होगा, मगर इंशाल्लाह कल की नसीहत में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कल इंशाल्लाह सूरह फुरक़ान का इख्तिताम होगा और सूरह शुअरा का आगाज़ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं और आसान अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ अपने को अगर फ़ीडबैक देना है तो कमेंट्स के ज़रिए से फ़ीडबैक दें, ताकि मैं उसको और बेहतर कर सकूँ। और अगर उसको सुनना है, समझना है, तो हमें गाइड भी करें। इंशाल्लाह मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा जितना हो सके, जो मुझसे
हो सके। आइए दुआ से इंशाअल्लाह हम अपने नशिश को ख़त्म करते हैं। दूर दूर तक इस लिंक को जो स्क्रॉल हो रही है उसे पहुँचाए, अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज़ में शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको समाप्त करें, और इस जो कुरान सुने और सुनाइयों का जो सिलसिला चल रहा है उसमें आप तमाम लोग शामिल हो जाएं। आइए दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है मेरे मौला, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है सुना है, या अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ हो, गलतियाँ अपने फजल करम से माफ़ फरमा कर मेरे मौला। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह ये बाइस नजात बना दे, कुरान को समझना आसान बना दे, कुरान को समझना आसान बना दे, कुरान का फ़हम अता फरमा दे, जहनों को खोल दे, दिलों को खोल दे, दिलों को या अल्लाह नरम फरमा दे, कुरान को सुनकर या अल्लाह दिलों को नरमी अता फरमा दे। या अल्लाह अपने से हमसे राज़ी हो जा, दिखावा रियाकारी से महफूज फरमा दे, लिल्लाह या नसीब फरमा दे। या अल्लाह माह रमज़ान का दूसरा अशरा इख्तिताम पर है मेरे मौला, या अल्लाह हम माह रमज़ान को भी अल्लाह ग़फ़रत में बिता रहे हैं, या अल्लाह वक्त चला जा रहा है, या अल्लाह हम बाज नहीं आ रहे हैं मेरे मौला। हम में से जो बहके हुए हैं तमाम को सीधे रास्ते से चला दे। जो या अल्लाह यहाँ पर माह रमज़ान में जिस तरह अपने आप को सही कर रहे हैं या अल्लाह हमेशा या अल्लाह 12 महीने क़यामत तक या अल्लाह उनको उनकी ज़िंदगी जब तक है या अल्लाह तमाम को इसी तरह से मुस्तकीम पे चलने वाला बना दे। तमाम बुरे कामों से जो रुकने की कोशिश कर रहे हैं, रुक रहे हैं, रोज़े रह रहे हैं, या अल्लाह इन तमाम बुरे कामों से उनको बचा दे। और माह रमज़ान के बाद भी या अल्लाह अपने आप को या अल्लाह जिस तरह तो बताया है उस तरह शरीयत पर अमल करने वाला बना दे। जो बीमार है तमाम को सेहत नसीब फरमा दे, जो परेशान हाल है तमाम को परेशानी दूर फरमा दे। माह रमज़ान के सदक़े से जो जो घरों में या अल्लाह बहनें बहुत बैठी हुई है शादी के लिए, उन्हें अल्लाह अच्छी रिश्ते नसीब फरमा दे। जो बे औलाद है उनको रूह औलाद से नवाज दे, जो औलाद है या अल्लाह उनको नेक और सालेह औलाद बना दे, उनको या अल्लाह घरों में या अल्लाह नेक सालेह औलाद बना दे। या अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज़ी बा जमात के साथ पढ़ने वाला बना दे। या अल्लाह माह रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमा दे। अपने आप को या अल्लाह माह रमज़ान में जिस तरह रहने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा वैसे ही या अल्लाह सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। नमाज़ों को, रोज़ों को, इबादतों को, तिलावत को या अल्लाह जो भी कर रहे हैं तमाम की क़बूल फरमा दे, उसमें बरकत नसीब फरमा दे। या अल्लाह घरों में बरकत नसीब फरमा दे। या अल्लाह रहमत वाली बारिश नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमारे वालिदैन की, असातिज़ा की, उम्मत मुस्लिमा की तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। जिन्होंने दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक मक़ासिद को पूरा फरमा दे। जो मांगा है उससे अता फरमा दे, जो न मांग सके हमारे हक़ में होते हुए से अता फरमा दे। हम सब के जो सामाईन सुन रहे हैं तमाम के नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा दे। ईमान पे ख़ातिमा बिल्कुल नसीब फरमा दे। तमाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। रोने वाले आँखें नसीब फरमा दे। तहज्जुद गुज़ार बना दे। नवाफिल का कसरत करने वाला बना दे। इबादतों को या अल्लाह इबादतों के ज़रिए से हमारा रिश्ता को या अल्लाह मज़बूत फरमा दे। तेरा खौफ दिल में डाल दे। या नबी की मोहब्बत को सीने में महफूज फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि नूरि अर्श मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।